नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आज आप लोगों के लिए 3 बेहतरीन प्रश्न लाया हूं। न केवल इस प्रकार के मैथ्स के पजल बल्कि कुछ गणित के ऐसे सवाल लाया हूं जिसे हर बच्चे को जानना जरूरी है। जी हां दोस्तों, हम लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं या फिर पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। तो यदि आपने पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और प्राकृतिक संख्या के अंतर को समझ लिया है तो निश्चित रूप से आज के प्रश्न को आप देखेंगे ना तो उत्तर दे पाएंगे। लेकिन यदि आप पूर्ण संख्या और पूर्णांक और प्राकृतिक संख्या में अंतर नहीं जानते हैं तो हो सकता है आपसे थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो जाए। इसलिए आज के वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही सरल तरीके से मैं आज के प्रश्नों को हल करना सिखाऊंगा, जिसमें आप पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या वाले जो प्रश्न दिए होंगे उसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो आज हम 3 ही प्रश्न पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपको केवल 3 प्रश्नों के उत्तर भी देना है। लेकिन यहां पर पहला जो प्रश्न है इसका उत्तर तो आप लोग मुझे फटाफट कमेंट कर देंगे, क्योंकि ये मैथ्स का जो पजल होता है बहुत आसानी से बनता है। और वीडियो के सबसे लास्ट में आप लोगों के लिए 2 प्रश्न हैं जो इस वीडियो से संबंधित ही है, इसलिए वीडियो में बताए गए ट्रिक को पूरा ध्यान से सीखिएगा। उसके बाद वीडियो के लास्ट में जो प्रश्न ए और बी है उसके उत्तर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। तो दोस्तों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सबसे एक अनुरोध है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उन वीडियो का लाभ उठाते रहे। देखिए, सबसे पहले हम इस मैथ्स का जो पजल हमने दिया है इसी को पहले हल करते हैं। देखिए, यहां पर जो प्रश्न है उसको ध्यान से समझ लीजिएगा। इसमें स्पष्ट रूप से जो दिख रहा है उसके आधार पर देखिए, यहां पर जो भी संक्रिया दिया होगा, आप सभी जानते हैं कि इस प्रकार के मैथ्स के जो पजल दिए होते हैं उसमें जो चिन्ह दिया होता है उस चिन्ह को हमें क्या करना है, उसी चिन्ह के आधार पर हल करना जरूरी नहीं होता है। आपको क्या करना होता है, इन सभी संख्या जो दिख रहा है उसमें कौन सा संबंध है, उसमें कौन सा पैटर्न लगाया गया है जिसके आधार पर ये उत्तर आया है उसको ढूंढना होता है। उदाहरण के लिए यहां पर देखिए, चलो इसको हम पूरा डिलीट कर देते हैं, इतने भाग को देखते हैं। यहां पर देखिए 2 को गुना किया गया है, 2 से 2 को गुना किया है, 2 से, और ये कितने बार आया है, 3 बार आया है। तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यहां पर कितना आएगा, 8 आएगा, जबकि यहां पर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। अगर इसको हम गुना करें तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27, जबकि यहां पर कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। तो यहां पर भी गड़बड़ हो रहा है। अब यहां पर देखिए 5 पंचे 25 होता है और 25 पंचे 125 होता है, और यहां पर तो 122 आ रहा है। तो भाई यहां पर जो उत्तर आपको दिखाई दे रहा है, जो पैटर्न दिखाई दे रहा है उसको समझना है, और उत्तर यहां पर क्या आएगा आपको मुझे कमेंट करके बता रहे हैं। तो चलिए यहां पर हम पैटर्न को ढूंढने का प्रयास करते हैं। निश्चित रूप से यहां पर सभी संख्याओं को गुना करने पर उत्तर तो नहीं आ रहा है, तो क्या किया गया होगा। तो देखिए यहां पर जो भी संख्या दिया गया है, इसमें जो भी संख्या देखिए, इसमें सभी में संख्या क्या है, समान है। जैसे इसमें 3 आया है तो पूरा 3 आया है, इसमें 5 आया है तो इसमें ही 5 आया है, इसमें 8 आया है तो इसमें भी 8 ही आया है, और इसमें तो पूरा 2 आया है। और सभी में संख्या जो है कितने बार आया है, 3 बार ही आया है। मतलब सभी में जो भी संख्या है वो 3 बार ही आया है। और यहां पर जो उत्तर दिख रहा है उसमें हमें क्या करना है, संबंध ढूंढना है। उदाहरण के लिए इसमें देखिए 2 जो है कितने बार आया है, 3 बार आया है। ध्यान दीजिएगा, सभी संख्या जो है कितने बार आया है, 3 बार आया है। तो जितने बार आया है उतना हम घात लगा देंगे, है ना। तो 2 का हम 3 करेंगे, मतलब 2 का 3 बार गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 होता है, ठीक है। और जितने आपने घात लगाया था उसे ही आपको माइनस कर देना है। तो 8 में 3 घटाएंगे तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, जो कि यहां पर दिख रहा है। पहला उत्तर तो आ गया, मतलब इसी पैटर्न पर यह भी लागू होना चाहिए। तो दूसरे संख्या पर भी इसी पैटर्न का हम पालन कर लेते हैं। यहां पर हमें संख्या दिया गया है 3, और ये कितने बार आया है, 3 बार आया है, तो उसको घात लगा देंगे 3। अब 3 को आपको क्या करना है, 3 बार गुना करना है। तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27, यहां पर कितना रहा है, 27 आ रहा है। और जितना आपने घात लगाया है ना, मतलब ये संख्या जितने बार आया है उतने बार को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ध्यान दीजिए, संख्या जितने बार आया है उतना ही माइनस करना है। ऐसा नहीं कि यहां पर 2 है तो 2 माइनस करेंगे, 3 है तो 3 करेंगे, 5 है तो 5, ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। आपको 3 ही माइनस करना है, और 3 माइनस करेंगे 27 में, तो यहां पर हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 24 आएगा, जो कि दूसरे वाले ऑप्शन में भी हमको समझ आ गया है। इसका मतलब यह है सभी प्रश्नों में, मतलब सभी प्रकार के जो हमको पैटर्न दिख रहा है उसमें क्या किया गया है, जो भी संख्या है, जैसे इस वाले में हम आए हैं 5 का हमें क्या करना पड़ेगा, 3 बार गुना करना पड़ेगा। इसका जो भी उत्तर आएगा, 5 पंचे 25 और 25 पंचे 125, ये आ गया। और जितने बार आपने घात लगाया था उसको ही आपको माइनस करना है। तो 125 में यदि आप 3 माइनस करते हैं तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 122, जो कि परफेक्ट है। इसका मतलब यह है हमारा उत्तर कितना आना चाहिए था, फिर 8 का गुना करना था आपको 3 बार। तो 8 गुना 8 गुना 8 है ना, इतना करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 8 8 64 हो जाएगा। फिर इसको हम 8 से गुना कर देंगे
तो 8 को गुना करेंगे 4 से, कितना हो जाएगा, इसको अब ऊपर में लिख देता हूं, देखिए 8 चौक कितना हो जाएगा 32, 32 का 2 हो जाएगा और हासिल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर 8 6 का 48 हो जाएगा, है ना, 49 50 और 51, यहाँ पर कितना हो रहा है 512 हो रहा है। इसी में आपको घटाना होगा 3 को। निश्चित रूप से यदि हम 3 को घटाएंगे तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 509, जो कि यहां पर परफेक्ट आंसर आ चुका है। तो निश्चित रूप से अब आपको समझ आ गया होगा कि इसका उत्तर तो समझ आ गया, लेकिन आज का जो प्रश्न है ना, वो अगला प्रश्न जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और निश्चित रूप से इस प्रकार के प्रश्नों में अक्सर कंफ्यूजन होता है और ये एक प्रकार का चैलेंजिंग प्रश्न है। यदि इस प्रश्न का उत्तर आपको पता है ना, प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योग, निश्चित रूप से इस प्रश्न में बहुत लोग गलती करेंगे। यदि इस प्रश्न का उत्तर पता है तो आप लोग इसको SPL लिख दीजिएगा, मतलब स्पेशल क्वेश्चन लिख दीजिएगा और इसका उत्तर मुझे कमेंट कर दीजिएगा। क्योंकि ये स्पेशल क्वेश्चन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसमें बहुत लोग गलती करते हैं। जब भी पूर्ण संख्या की बात होती है तो बच्चे गलती करते हैं यहां पर, तो आप लोग गलती न करें इसलिए मैं इस प्रश्न को बना रहा हूं। तो चलिए इस प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे। तो यहां पर हमने 2 प्रश्न लिख रखे हैं और दोनों ही एक ही पैटर्न पर आधारित है। पहले में हमने लिख रखा है प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योग कितना होगा, और दूसरा में प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं का योग कितना होगा। दोनों सेम ही प्रश्न है, एक में हमने 10 लिया है और दूसरे में 100 लिया है। तो चलिए इस प्रश्न को हम बनाएंगे कैसे, दूसरे प्रश्न को बाद में बना लेंगे। सबसे पहले आपको यह देख लेना है कि ये पूर्ण संख्या क्या है, ठीक है। अन्यथा यदि आपको पूर्ण संख्या के बारे में पता नहीं होगा, मान लिया जाए, तो आप क्या गलती करेंगे, यहां पर 10 संख्या लिखा है और इनका योग निकालना है। तो योग निकालने का बड़ा सिंपल सा तरीका होता है। अगर आपको 10 संख्या निकालना है, 10 पूर्ण संख्या का योग निकालना है, अगर 10 संख्या का निकालना है और वो लगातार संख्या है, तो आप क्या करते, अगर ये पूर्ण संख्या को हम नहीं जानते मान लिया जाए, तो हम क्या करेंगे, संख्या लिखेंगे और संख्या से एक अधिक मतलब 11 लिखेंगे और इसको 2 से भाग दे देंगे। तो कितना हो जाएगा, यहां पर 5 आएगा और उत्तर कितना आ गया 55। तो दोस्तों क्या ये जो है प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योग है? नहीं है। ध्यान दीजिए, ये प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योग नहीं है, बल्कि ये जो है प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग है। मतलब ये नेचुरल नंबर का योग है, प्रथम 10 नेचुरल नंबर का योग है। तो भाई हमें तो पता करना था प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योग। तो पूर्ण संख्या को पहले समझ लेते हैं। ध्यान दीजिए, जिस संख्या का प्रयोग हम गिनती में करते हैं, मतलब कोई सामग्री है, जैसे आपको आम को गिनना है, किसी टोकरी को गिनना है, या कोई भी चीज, टेबल कुर्सी, किसी भी चीज को गिनना है, और गिनती के लिए जिस संख्या का हम प्रयोग करते हैं, जिन अंकों का प्रयोग करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। और ये कहां से स्टार्ट होता है, 1 से होता है, 1 2 3 4 और ये आगे जाएगा अनंत तक। तो ये कौन सा संख्या है, प्राकृत संख्या है। लेकिन इसी प्राकृत संख्या में यदि आप किसको शामिल कर दें, शून्य को शामिल कर दें, मतलब शून्य से स्टार्ट करेंगे, तो ये क्या कहलाएगा, अब ये प्राकृत संख्या नहीं कहलाएगा, यही क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या कहलाएगा। मतलब पूर्ण संख्या में शून्य भी शामिल है, जबकि उसमें 1 2 3 मतलब प्राकृत संख्या तो शामिल है। लेकिन अगर हमें यह कहा जाए कि 10 पूर्ण संख्याओं का योग निकालना है, तो हमारा प्रथम संख्या शून्य होगा, अर्थात 0 1 2 3 4 ऐसा करते करते जब हम 9 तक आएंगे ना, तो हमारा 10 पूर्ण संख्या कंप्लीट हो गया। मतलब आपको 10 तक जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें शून्य को काउंट कर रहे हैं। निश्चित रूप से जब हमें पता हो गया है कि जब हम पूर्ण संख्या का योग निकाल रहे हैं, वो भी 10 पूर्ण संख्या का, तो आप क्या करिएगा, संख्या तो आप 10 ले रहे हैं और इसमें प्रथम संख्या 0 है और अंतिम संख्या कितना है, 9 है। टोटल 10 संख्या हो गया, इसको आप 2 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको जब हम हल करेंगे तो 10 गुना 9 ही होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे, भाग 2 करेंगे और यहाँ पर हो जाएगा 2 पंचे 10। अब इसके बाद यहाँ पर क्या आ गया, 5 गुणित 9 और यहाँ पर कितना आ रहा है, 9 पंचे 45। तो दोस्तों ये हमारा उत्तर हो गया है। याद रखिएगा, अगर आपको ये लग रहा है कि 45 जो है 9 संख्याओं का योग है, 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का योग है, हम भी कह रहे हैं, लेकिन यहां पर प्रश्न ये कह दिया गया है प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योग कहा गया है। तो वास्तव में ये जो है 45 जो है प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योग है। हालांकि जो 45 है वो प्रथम, ध्यान दीजिएगा, प्रथम 9 प्राकृत संख्याओं का भी योग है, अगर हम प्राकृत संख्या की बात करते हैं तो। अब देखिए, हमें कहा गया था इसी प्रश्न में यदि यहां पर 10 की जगह क्या कर दिया जाए, 100 कर दिया जाए, तब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो निश्चित रूप से अब समझ आ गया है
कि हमें जो संख्या लेना है वो 0 से होगा, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। तो जब हमें 100 संख्या लेना होगा ना, पूर्ण संख्या की बात कर रहे हैं भाई, अब निश्चित रूप से पूर्ण संख्या के बारे में तो हम समझ गए हैं, तो 0 से स्टार्ट होगा और ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा 99 तक। याद रखिए 100 तक नहीं जाएगा, क्योंकि जैसे ही अगर हम 1 से लेकर 100 तक को लेते हैं तो उसमें 100 भी शामिल रहेगा, तो क्या हो जाएगा, 101 पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, 100 पूर्ण संख्या निकालना था, तो यहां पर 100 पूर्ण संख्या लेंगे तो 0 से स्टार्ट होगा। अब हमें यह तो समझ आ गया है कि 100 पूर्ण संख्या लेना है, प्रथम संख्या 0 है और अंतिम संख्या 99 है, और हमको टोटल इसको भाग देना है 2 से, क्योंकि ये क्या होता है, पूर्ण संख्याओं के योग का सूत्र हो गया, फिर है ना, योग का सूत्र हो गया। अब इसको जब हम हल करेंगे तो यहाँ पर आएगा 50 और इसको हम जब गुना करेंगे तो 99 हो जाएगा। और इसको गुना करना तो बहुत ही आसान है, क्योंकि इसका गुना करना आपने सीखा हुआ है बहुत बार, है ना। इसको थोड़ा से ऐसे हल करेंगे, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। अब देखिए, अगर इसको हम हल करना चाहें तो कैसे हल करेंगे, इसको गुना कैसे करते हैं, 50 को क्या कर देंगे, यहाँ पर आधा, 50 को 1 कम करेंगे, मतलब कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। फिर 4 में कितना जोड़ेंगे कि 9 हो जाएगा, यहाँ पर 5 आएगा। फिर 9 में कितना जोड़ेंगे कि वो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, मतलब 0, मतलब 4 9 और 5 0, मतलब 4950 जो है क्या हो जाएगा, प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। तो ये आपको अब क्लियर हो गया होगा कि जब हम पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या की बात करते हैं तो पूर्ण संख्याओं में 0 को आपको शामिल करते हुए इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना है। तो दोस्तों ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, जो कि बहुत ही मजेदार है, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। तो देखिए यहां पर 105 लिखा है, 105 किसका 20% है ना, किसका 20% है। तो भाई प्रश्न में तो स्पष्ट कहा गया है किसका 20% है, तो हम मानते हैं, मान लिया जाए x का 20% है। चलो हम क्या बोल रहे हैं, किसका पूछा गया है ना, तो किसका की जगह हम क्या बोल रहे हैं, x का 20% है। मान लिया जाए 105 जो है x का 20% है। अब 20% मतलब x का जब हम 20% निकालेंगे तो कितना उत्तर आएगा, 105 आएगा। तो इसको हम गणितीय रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं, और जब भी गणितीय रूप में इस प्रकार लिखेंगे तो हमें ये तो पता है प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटे में 100 कर देंगे, और का मतलब गुना होता है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, x और का मतलब गुना, और यहां पर 20 होगा, और यहां पर बटे में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, और ये हमारा उत्तर आ गया। देखिए, लेकिन इसको हल करना पड़ेगा। अब ये 0 0 को कटा देगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा, और 2 पंचे 10, मतलब 1 से गुना कितना हो जाएगा, 1/5 बराबर 105। अब x का वैल्यू जो निकालना है तो क्या करेंगे, 5 इधर हर में उधर अंश में चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 105 गुना कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। अब इसको हम गुना करेंगे तो हमारा उत्तर कितना होगा, 5 पंचे 25 हो जाएगा, ठीक है, 5 पंचे 25 और 5 1 कम 5, क्योंकि यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर कितना आ गया, 525। तो क्या 525 का, ध्यान दीजिए, 525 का यदि हम 20% निकाले तो 105 आएगा। तो करके देख लेते हैं, क्योंकि इस प्रकार के गणित को जांच करना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पर किसका 20% है, तो यहां पर क्या आया था, 525 का 20% है, कौन, जो 105 है वो। तो चलो इसको हल कर लेते हैं, तो यहां पर 105 आना चाहिए, करके देखते हैं। अब यहां पर देखिए 525 हमने लिख लिया, इसको हमने लिखा 20/100 लिखा, ठीक है। 1 0 और 1 0 को कटाया, 2 को कटा दिया, 2 पंचे 10। अब ये 5 बचा है, 5 1 कम 5, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो 5 1 कम 5 हो जाएगा। अब ये 2 छोटा है, 5 से भाग नहीं जाएगा, तो 0 बार करेंगे। अब 2 अंकों का संख्या 25 बन गया है, तो कितना हो जाएगा, 5 पंचे 25। तो देख सकते हैं हमारा परफेक्ट उत्तर आ गया है। तो निश्चित रूप से इस प्रकार के प्रश्नों को बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन इस प्रकार के प्रश्नों के लिए बेसिक सीखना जरूरी है। तो दोस्तों मैंने आपको लास्ट में कहा था कि वीडियो के लास्ट में आपको 2 ही प्रश्न पूछने वाला हूं, हाँ ना, और ये दोनों प्रश्न इस वीडियो से संबंधित है। पहला प्रश्न देखिए, प्रथम, अब मैंने यहां पर कुछ भी नहीं लिखा है, तो मैं यहां पर संख्या लिख देता हूं, प्रथम 200 पूर्ण संख्या का योग। अब देखिए यहां पर हम प्रथम 200 पूर्ण संख्या का योग कितना होगा, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। और अभी मैंने लास्ट में जो प्रश्न बताया था उसके आधार पर ये तो 222 है, ध्यान दीजिएगा, ये 222 किसका 25% है, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। और निश्चित रूप से बहुत ही सरल सा प्रश्न है, और ऐसे ही और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप देखना चाहते हैं तो बगल में आपको 2 जबरदस्त वीडियो दिखाई दे रहा है, किसी भी वीडियो को आपको क्लिक करना है और शानदार वीडियो का आनंद लेना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।